दोस्त, बिहार में चुनाव का तारीख का घोषणा हो गया है। आपको लग रहा होगा आपका वोटिंग कब है। हर आदमी एक्साइटेड था कि हमें वोट कब देने जाना है। तो बस मैं बता रहा हूँ आप किस दिन वोट देने जाइएगा। सबसे पहली बात कि आप किस दिन वोट देने जाइएगा ये जानने से पहले इस बार बहुत ही अधिक संख्या में जो है युवा वोटर जो है जुड़ा है। जो नए वोटर है जिसे युवा वोटर कहा जाएगा, फर्स्ट टाइम ईवीएम की बटन वो दबाएंगे और मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो वोटिंग करेंगे। वो बिहार में 14,14.7 यानी कि 14,70,000 युवा वोटर इस बार शामिल हुए हैं और वो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे। उनके अंदर एक अलग खुशी और एक्साइटमेंट उनके अंदर रहता है। हर व्यक्ति को, आप सोचिए, आप जब पहला बार वोट देने का आपको मौका मिला होगा तो कितना आपको खुशी होगा अंदर से। तो हमारे बिहार में 14,70,000 युवा ऐसे हैं और अभी और नाम जुटेंगे। अगर किसी का नाम छूट गया है, चुनाव आयोग का कहना है कि नामिनेशन के जिस क्षेत्र में नामिनेशन का एक डेट निर्धारित होगा उस डेट के 10 दिन पहले तक आप अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में जोड़वा सकते हैं। इस तरह का चुनाव आयोग का आज फरमान आया है। और चुनाव जो है 2 चरण में होगा, आपको तो पता ही होगा। एक 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। तो देखना यही है कि 6 नवंबर के दिन किसके एरिया, किसके विधानसभा में चुनाव है और 11 नवंबर के दिन किन किन विधानसभा में चुनाव है। सब लोग का मन में यही सवाल आ रहा होगा कि मेरे यहाँ चुनाव कब है। तो आपको पूरे बिहार में 2 चरण में यानी 2 ही दिन चुनाव होगी और 14 नवंबर को गिनती होगा। दोस्तों, सभी जितना भी पार्टियां थी, खास करके विपक्ष, अगले बार ये लोगों का कहना है अगले बार वोट चोरी करके कुछ विधायक जो है उन्हें चुनाव जिताया गया था। ये मेरा दावा नहीं है, लोग को कहना है। ऐसा मीडिया में भी चलते रहता है, लोग बयान देते रहते हैं कि वोट चोरी करके जो लोग 200-300 वोट से जीत रहे थे महागठबंधन के विधायक, उनको बैलेट वोट से चुनाव हरा दिया गया है। तो ये इस बार वो लोग लड़ रहे थे, महागठबंधन के लोग कहीं नहीं तो कहीं वो लड़ रहे थे कि पहले जो है वो बैलेट वोट को गिनती किया जाए। इस तरह का आवाज उठाया जा रहा था। लेकिन मैं कोई परमानेंट दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार भी कहीं नहीं तो कहीं चुनाव आयोग के तरफ से चोरी करने का रास्ता बिल्कुल साफ है, यानी कि छोड़ दिया गया है। सत्ता पक्ष चोरी कर सकता है। जब बैलेट वोट पहले गिनने के लिए तमाम राजनीतिक दल जो हैं विपक्ष आवाज उठा रहा था, तो क्या बताया गया है कि 2 राउंड पहले, यानी कि जब गिनती हो रहा है तो 2 राउंड का गिनती के पहले बैलेट वोट गिना जाएगा। आखिर शुरू में क्यों नहीं, प्रश्न तो बनता है, शुरू में क्यों नहीं? अगर बैलेट वोट गिनना ही है तो बैलेट वोट से ही गिनती चालू होगा। लेकिन आप पहले ईवीएम का वोट गिन लेंगे, उसके बाद बैलेट वोट गिनेंगे, तो कहीं नहीं तो कहीं चोर के दाढ़ी में जो तिनका कहा जाता है वो निकल के सामने आ गया है। इसे ठुकराया नहीं जा सकता है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर बैलेट वोट के लिए विपक्ष आवाज उठा रहा है तो उसे पहले क्यों नहीं, बाद में जब दोस्त आप लोग सोच रहे होंगे कि बताओ ना यार मेरे यहाँ कब चुनाव है। तो बस बहुत जल्दी, जो कुछ नियम कानून थोड़ा बहुत है, आप वोट देने मोबाइल लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मोबाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन अंदर बूथ में मोबाइल अलाउ नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा हर जहां पे वोटिंग होगा हर बूथ पे मोबाइल रखने का सुविधा बनाया गया है। आप मोबाइल रख के वोट देने जाइए और वोट दे के आइए और उसके बाद अपना मोबाइल लेके चले जाइए। दूसरी चीज,
बूथ पर 1200 से अधिक वोट नहीं होना चाहिए एक बूथ पर, इसलिए कि ज़्यादा अगर वोट रहता है तो शाम में लोगों को वोटिंग करने में लेट हो जाता है, इसलिए अधिक से अधिक 1200। हालांकि अभी तक संज्ञान में आया है 800 कुछ वोट ही है बूथ पे, 1200 का ही नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का एक फरमान है कि 1200 से अधिक जो है वो किसी भी बूथ पर वोट नहीं होना चाहिए, इसलिए कि 1200 से अधिक अगर वोट होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वोट देने में लेट हो जाएगा, रात हो जाएगा। हालांकि रात हो जाएगा तो उसके लिए चुनाव आयोग द्वारा लाइट के भी समुचित व्यवस्था किया गया है। दूसरी चीज, जहां पे वोटिंग हो रहा है तो देखते होंगे ऐसे तो स्लिप जो है वोटर लिस्ट का पर्ची घर घर दिया जाता है, उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं पर्ची देने के बावजूद भी उनको पर्ची नहीं मिलता है या वो घर पे नहीं रहते हैं। तो जो भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़ा रहते हैं उनके आदमी जो है बाहर में वोटर लिस्ट लेकर के बैठे रहते हैं और वहां से पर्ची काट के देने का काम करते हैं। तो हाँ, ये भी जायज है। चुनाव आयोग द्वारा बताया गया है कि जहां पे वोटिंग होगी बूथ से 100 मीटर के दूरी पर आप अपना जो पर्ची काटने वाला है वो एजेंट आप रख सकते हैं, बैठा सकते हैं। इस तरह का चुनाव आयोग का फरमान आया है। दोस्तों, बिहार में आप तो जान ही गए 2 फेज में चुनाव होगा। 14 नवंबर के दिन फैसला आ जाएगा, 6 और 11 नवंबर का वोटिंग होगा और 14 नवंबर के दिन जो है वो गिनती हो जाएगा। सभी सीटों पर आईएएस ऑफिसर ऑब्जर्वर के रूप में रखा गया है। जितना भी सीट है सभी सीट पर जो ऑब्जर्वर बन के जाएंगे वो आईएएस ऑफिसर होंगे। ऑब्जर्वर के रूप में आईएएस ऑफिसर सभी सीट पे। अब दोस्तों आप सुन लीजिए किसके जगह पे कब चुनाव है, किस जिला में कब चुनाव है। तो पहला चरण जो है वो 6 नवंबर को है। मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, सारण, सिवान, भागलपुर, जमुई, नवादा, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना। दोस्त, इसमें हो सकता है एक आध दो छूट गया है तो ठीक है, मैं अगले वीडियो में आपको बना करके डाल दूंगा। ये पहले चरण, मैं एक बार फिर बोल देता हूं, पहले चरण का चुनाव आप अपने जिला को नाम पे ध्यान रखिएगा। पहले चरण मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, सारण, सिवान, भागलपुर, जमुई, नवादा, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना। ये पहले चरण यानी कि 6 नवंबर को चुनाव होगी छठ बाद। अब आप सुनिए दूसरे चरण। दूसरे चरण का चुनाव जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, गयाजी, औरंगाबाद, अरवल, पूर्णिया, कटिहार, बांका, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, भागलपुर, अररिया, किशनगंज, ये जो है दूसरे चरण में चुनाव होगा। जी हाँ, आप अपना जिला का नाम ध्यान से सुने, मैं पुनः आपको बता देता हूँ। दूसरे चरण यानी कि 11 नवंबर जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, कटिहार, बांका, रोहतास, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, भागलपुर, अररिया और किशनगंज दूसरे चरण में चुनाव होगा। और सबसे दिल दहला देने वाली बात है, जिसपे वोट चोरी का आरोप लगता है सत्ता पक्ष के ऊपर, पोस्टल बैलेट गिनने के लिए मैं दोबारा बता देना चाहता हूं, पोस्टल बैलेट पहले गिना जाना चाहिए। इसके लिए कितनों विपक्ष आवाज उठाया, लेकिन उस पे पहले था ईवीएम समाप्त होने के बाद गिना जाता था, लेकिन अब है लास्ट 2 राउंड। जब 2 राउंड बचेगा, लास्ट में 2 राउंड को छोड़ के और बैलेट को गिना जाएगा, इसलिए कि 2 राउंड में ये समझ में आ जाएगा कि कौन कितना वोट के अंतर से है। थोड़ा बहुत के अंतर होगा तब तो बैलेट है रखा हुआ। आखिर बैलेट से स्टार्ट गिनती क्यों नहीं किया गया, प्रश्न तो बनता है यार। इस तरह का मेरे मन में विचार आता है। आप क्या सोचते हैं
कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइएगा। मेरा यह प्रयास कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और अब आपको कल से लगातार मैं क्षेत्र में रहूंगा और हर तरह का वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे मेरा आग्रह है, विशेष हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद।